नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत सारा प्यार, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड आर डूइंग ग्रेट। मैं त्रिशा फिर से वापस आ गई हूँ आप सबके साथ एक और न्यू वीडियो लेकर। सो फ्रेंड्स, आज हम जिंदगी के बारे में कुछ जानेंगे। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? जीवन वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ भी या कोई भी जीवित होता है। और ये जीवन हर किसी में किससे आता है? राइट, आत्मा से और सोल से। एंड सोल इज एवरीवन्स और एवरीथिंग्स ट्रू सेल्फ। So, this is the similarity among all the humans, animals, plants, and other resources. We can say all the 84 लाख योनिस, सब में सोल इज द सिमिलैरिटी, सब में आत्मा का वास है, राइट? बट कैन यू टेल मी वन थिंग? आउट ऑफ ऑल द योनिस, इन सभी 84 लाख योनियों में से विच इज most advanced and most complex yoni, and why it is so? Exactly, true. सबसे मुकम्मल, सबसे बढ़िया योनि हम इंसानों की, ह्यूमन बीइंग्स की मानी गई है। पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए तो हमें दूसरी किसी और योनि के साथ डिफरेंस करना पड़ेगा। Let's take another complex yoni near to humans. Let's take animals and differentiate them. In humans, they eat food. In animals, they also eat food. In humans, they sleep. Animals, they also sleep. Humans, they protect themselves. Animals, they also protect themselves. Humans, they reproduce, that is, they give birth to children. And animals, they also reproduce, that is, they also give birth to animals. So where is the difference, friends? In case of humans, all of the processes are very complex. क्यों complex? कैसे? इंसानों को स्मार्ट और हार्ड वर्क करना पड़ता है ये सब अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। दे कैन गेन नॉलेज एज दे हैव मोर इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस देन एनिमल्स। पर एनिमल्स ये सब बहुत आराम से कर लेते हैं, जो इंसान को इतना विवेक होने पर इतना संघर्ष करना पड़ता है। फिर तो जानवर ही हमसे बेहतर हुए ना, अगर हमें अपना सारा विवेक सिर्फ आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय, बचाव, मैथुनम, बच्चे पैदा करना में ही लगाना है तो, बल्कि हमारे से भी आगे ही हुए। जैसे हम कहते हैं, वो लोमड़ी जितना चालाक है उसका कुत्ते जैसा नाक है, गिद्ध जैसी आंखें हैं, घोड़ा जैसे दौड़ता है। फिर इंसान जानवर से बेहतर कैसे हुआ फ्रेंड्स? बताइए। अरे जागो मेरे मोहन प्यारे, प्लीज अब तो जाग जाओ। अपनी थोड़ी तो बुद्धि लगाकर सोचिए, अगर भगवान ने हम पर 84 लाख में से इंसान बनाकर सबसे बड़ी योनि प्रदान की है हमें, तो उसके पीछे का कोई तो मकसद जरूर होगा ना। कृपा करके अपने अपने मनुष्य जीवन को सही दिशा में लगाइए और इस धरती पर जन्म लेने का अपना सही मकसद पूरा करें। हमें अपनी मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए अपना जीवन जीना नहीं भूलना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, अर्थ इज अ स्कूल वेयर एवरीबडी कम्स in order to learn different lessons from different challenges of life. और जीवन की चुनौतियों से निपटते हुए जब एक इंसान बिना किसी और को दोष देते हुए अपनी मिस्टेक्स से समझता और सीखता है, तब वह जिंदगी के सही निर्णय लेने लगता है और फिर उसको अच्छे रिजल्ट्स अपने आप मिलने लगते हैं। इन दिस वे पर्सन की आत्मा और सोल
की ग्रोथ होती है, असेंड करती है, एंड दस स्टार्ट अचीविंग ट्रू हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, और सही मायने में सही खुशी जिंदगी की मिलने लगती है। वाइल ऑन द अदर हैंड 95 to 98% पीपल क्या करते हैं, अपनी की हुई गलतियों का दोष हमेशा ही दूसरों लोगों पर मढ़ते रहते हैं और उल्टा अपनी दुख भरी जिंदगी का कारण भी उन्हें ही मानते हैं। खुद की गलतियों पर काम करने के बजाय दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि नामुमकिन है। वे सब कुछ जानते हुए भी ना समझ होने का नाटक करते रहते हैं, just to satisfy their so-called ego. In this way, they always remain stuck in the cycles of 3D life, doing same mistakes and never start their journey of awakening. Thus, never get true happiness of life. उल्टा वहम पाल के रखा है, life is like this only, full of tensions and worries. It's not the bed of roses. Blah blah. अरे कभी खुद के अंदर भी तो झांक कर देख लेना चाहिए ना कि हम कितने पानी में हैं। सो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स while facing challenges of life without blaming others, okay? Acceptance is the first step through which our 50% problem gets solved. And when we learn the lesson from our mistakes done, then remaining 50% problem also gets solved. After that, we'll surely get happiness. Like in schools, आपके टीचर ने आपको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए और आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और while doing answering आपसे एक मिस्टेक हो गई, सपोज आपसे मिस्टेक हो गई, ओके? और आपके टीचर ने आपको उस मिस्टेक के बारे में बताया। So you will accept it or not? Or you will blame your ma'am or any other student for it? Of course you will accept it, right? And after that, आप उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। एंड टीचर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कहती हैं, मिनिमम 5 to 10 टाइम्स आपको रिपीट करके लिख के दिखाना है मुझे, सो दैट आप कभी दोबारा से ये गलती ना कर सकें। उसमें हमारा ही फायदा होता है ना। In the same way, friends, we can say divine, universe, God, whatever you like, keep throwing challenges towards us. हमारे तरफ challenges देते रहते हैं हमारे भगवान, until we learn our particular lesson from it. जब तक हम उस चैलेंज से अपना लेसन लर्न नहीं कर लेते, तब तक हमारा वो साइकिल, वो चैलेंज भगवान हमारी तरफ देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बट वेन वी लर्न आवर लेसन फ्रॉम इट, देन चैलेंज विल बी ओवर। और जैसे ही हमने अपना पार्ट उसे सीख लिया, पढ़ लिया, वैसे ही चैलेंज खत्म हो जाता है और न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इन दिस वे साइकिल ऑफ लाइफ कंटिन्यूज एंड दस हेल्प्स इन आवर सोल ग्रोथ। जैसे हम स्कूल में असेंड करते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी, वैसे ही लाइफ में जैसे जैसे हम लेसन सीखते रहते हैं, वैसे ही हमारी सोल की ग्रोथ होती रहती है लाइफ में। हम यहाँ पे अर्थ पे लेसन्स लर्न करने के लिए आए हैं ना। वैसे ही जैसे एक चैलेंज से हमने लेसन लर्न किया, देन हमारी ग्रोथ के लिए सेकंड चैलेंज आएगा, देन उससे लेसन लर्न कर लिया, देन हमारी ग्रोथ के लिए नेक्स्ट लेसन चैलेंज आएगा। सो इन दिस वे ये लाइफ का साइकिल कंटिन्यू होता रहता है और इन दिस वे हमारी असेंशन होती रहती है। एज सिंपल एज दैट। सो नथिंग इज फिक्स्ड हियर, बट चेंज इज फिक्स्ड, चेंज इज कांस्टेंट। परिवर्तन ही यूनिवर्सल लॉ है जो हमेशा से था, है और रहेगा। जो आज हमारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा, ओके? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो फ्रेंड्स, आज हमने अपनी लाइफ का ट्रू मीनिंग जाना। लाइफ इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी सिंपल। हमने खुद ही अपनी एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स की वजह से उसे इतना उलझा लिया है, और फिर जब गुत्थी हमसे सुलझती नहीं है तो हमें दुख होता है। सो फ्रेंड्स, ना ही दूसरों से अटैचमेंट मतलब मोह रखना है, ना ही किसी को ब्लेम करना है अपने किसी भी सुख और दुख के लिए। तभी तो हम ट्रू इंडिपेंडेंट कहलवाएंगे ना। आई होप you all are getting what I'm trying to say. So, last but not the least, our slogan, we are one. We are one. We will one. We are one. Thank you. Okay friends, see you in the next video. Bye bye. Take care.